राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। शिव भक्तों के लिए आज की वीडियो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, जानेंगे सही तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि, शुक्र प्रदोष में सुनी जाने वाली शुक्र प्रदोष व्रत कथा। वीडियो के अंतिम में हम सुनेंगे हर प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर धार्मिक और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो। जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि विस्तार से। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान होता है। इस दौरान भोलेनाथ बहुत उदार होते हैं और भक्तों पर अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। तो अच्छे से समझ लेते हैं प्रदोष व्रत का पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि। प्रदोष व्रत 2026 पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 30 जनवरी शुक्रवार के दिन सुबह 11:30 पर होगी। वहीं इसका समापन 31 जनवरी शनिवार को सुबह 8:26 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल की गणना के अनुसार जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी शुक्रवार को पड़ने से इस दिन प्रदोष काल पूजा की जाएगी। 30 तारीख को प्रदोष काल शाम 5:15 से लेकर 6:45 तक रहेगी। इस 1 घंटे 30 मिनट की अवधि में शिवजी और माता पार्वती की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। बता दें कि सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष व्रत कहलाता है, प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अपने पूजा घर में एक लकड़ी की चौकी पर वस्त्र बिछाएं और उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर भी अवश्य रखें। फिर चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। प्रदोष व्रत के दिन घर के मंदिर या पास के शिवालय में शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। इसके लिए दूध, दही, गंगाजल, शहद आदि का प्रयोग करना चाहिए। अभिषेक करने के साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र भी जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को फूल, नैवेद्य, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर विधि विधान से माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें। प्रदोष व्रत के दिन शाम को प्रदोष काल में स्वच्छ होने के पश्चात शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। शाम को भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की विधि विधान से पूजा आरती करने के पश्चात उन्हें भोग अवश्य लगाएं। व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अगर हमारे से व्रत में कोई त्रुटि हुई है तो भगवान क्षमा करें और हमारा व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना अवश्य करें। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुन लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आज शुक्रवार के दिन माघ शुक्ल प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा में श्वेत रंग तथा खीर आदि पदार्थों का सेवन किया जाता है। शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से भोलेनाथ की कृपा पाने के साथ जीवन की कई उलझनों को दूर किया जा सकता है। शुक्र प्रदोष का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जरूर पढ़े शुक्र प्रदोष की कथा। तो विस्तार से जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा।
सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के बीच अच्छी दोस्ती थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र तथा तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोले, स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे तथा उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उसने घर पहुंचकर माता पिता को भी अपना निर्णय बताया। उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हट नहीं छोड़ा तथा अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंत में अपने दामाद को हट के विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ दूर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तथा एक बैल की टांग टूट गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए तथा उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अभी कुछ और आगे बढ़ा ही था कि मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। लूटपाट हो जाने के उपरांत धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। ज्यों ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया तथा बोले, आगामी 3 दिवस में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए तथा शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच गया तो उसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत किया तथा अंत में उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। इति श्री शुक्र प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पालन करता है तथा प्रदोष काल में उनकी पूजा विधि करता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो श्रोताओं, अब सुन लेते हैं हर प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भगवान शिव की पौराणिक व्रत कथा। इन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात कहने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमारी घर देरी से लौटी। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? उसका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि
शिव भगवान की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया तथा घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। शिव का ध्यान करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। तो वीडियो के अंत में हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदोष व्रत पूजा विधि और प्रयोग होने वाली सामग्री। सबसे पहले सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, बांग, आरती की थाली, कपूर, धूप, दीप, शुद्ध घी, गाय का हो तो अति उत्तम, सफ़ेद वस्त्र, हवन सामग्री एवं आम की लकड़ी। ये थी सभी पूजा सामग्री। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता। इतना ही नहीं, सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। अगर कोई मनुष्य कारागार में है तो वह इस व्रत के प्रभाव से छूट जाता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे।